Hello everyone, very good afternoon. So again, we are back with one of the amazing session, and I welcome you all in this particularly life transforming session. So welcome you all. Just wait for 2 more minutes. It would be great if you all can switch on your videos. So hope you all are doing great. And आज जो हम टॉपिक लेके आए, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत लैक रहता है, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो रादर देन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम जाए, उससे बेटर है कि हम डायरेक्टली हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिग्रेट्स, तो आप देखिएगा कि बहुत रिग्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ में। हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि पछतावा, ठीक है, कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती, है ना, काश मैं ऐसा नहीं करती। तो इसी में ही हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है और हम असमंजस में लगे ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये सबसे पहले बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वन साइडेड डिस्कशन हो। तो ये कोई भी ज्ञान वाली बातें नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद अपनी लाइफ में लगाए और उसको ट्रांसफॉर्म करें। इसलिए हम इन सेशंस को लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि यार बस सुन लिया और हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये कोई मोटो नहीं है। मोटो ये है कि हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, हम एक दूसरे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और कैसे इन चीजों से हम, जिनमें कई बार हम अटक जाते हैं, हम ब्लॉक हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, उनमें हम कैसे आगे बढ़े। तो ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिग्रेट्स होता क्या है, वो हमें क्यों होल्ड करके रखते हैं, हम उनको किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं उन एक्सपीरियंसेस को। क्योंकि सबसे बड़ी बात है रिग्रेट से पावर लेना। रिग्रेट्स तो होते हैं, हमें सबको पता है, बट क्या हम उन रिग्रेट से पावर ले रहे हैं, या हम रिग्रेट में ही उस पछतावे में ही हम अपनी जिंदगी को निकाले जा रहे हैं। ये तो हमें थोड़ा सा देखना होगा ना दोस्तों। तो बेसिकली हमने जो भी चीजें करी है ना पास्ट में, क्योंकि रिग्रेट पास्ट का ही होता है ना, तो जो भी चीजें हमने पास्ट में करी है, जो भी गलतियां करी है, तो उससे हमें पावर लेनी है। हमें उस नेगेटिविटी को साथ लेके नहीं चलना है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हम क्या उसको आगे लेके चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे, तो क्या रीजन है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी, अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं, अपने जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो कि आप कितना रिग्रेट को लेके फील करते हैं, मतलब हाउ ऑफन डू यू फील द रिग्रेट्स इन योर लाइफ। कितनी बार आप उस रिग्रेट्स की वजह से परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में। हो सकता है कोई कोई कभी भी नहीं रहता है, कोई हमेशा रहता है, बहुत बार रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी, या कौन सी ऐसी चीजें जिनको लेके आपको बहुत रिग्रेट है अपनी जिंदगी में। वेलकम वेलकम शिवानी, वेलकम गीत, वेलकम समीरा मैम, निधि मैम, रेशमा मैम, प्रिंस, वेलकम, वेलकम चित्रा जी। सो आई वेलकम यू ऑल, and it would be great if you all can share your views on this, कि मैं ये समझती हूँ कि रिग्रेट्स तो होते हैं। अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि नहीं हमें तो कोई रिग्रेट नहीं है, तो आई थिंक सो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं हम अपने आप से, है ना। मतलब आप या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या आप उस चीज को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। सो मेनी टाइम्स आई रिग्रेट फॉर माई रॉन्ग डिसीजन, या बिल्कुल ठीक है। और कोई अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहेगा, अपना आंसर देने चाहेंगे जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्या रिग्रेट्स है लाइफ में। रिग्रेट ऑफ बीइंग फीमेल, ठीक है, ओके, नाइस। तो रिग्रेट ऑफ बीइंग फीमेल, बिल्कुल ये बहुत ही जनों को होता है, ऐसा नहीं है केवल आप ही का है। तो अभी तो हम क्या रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब इस रिग्रेट ने आपको रोक रखा है, और किस किस तरीके से इसी चीज को लेके आप अपने आप को एम्पावर कर पाए, है ना। तो ये भी हम देखेंगे आज के पूरे सेशन में।
ओके चलिए हम मूव ऑन करते हैं। आई थिंक सो बहुत जने सोच रहे हैं या थोड़ा टाइम लग रहा है उनको अपने रिग्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि समझिए कि आपको ये चीज बहुत दिखेगी आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में, है ना, या डिजिटल वर्ल्ड में, कि लोग आपको बहुत बोलेंगे ऐसे कि नो रिग्रेट्स, कोई पछतावा मत रखो, कोई रिग्रेट मत रखो। पर आप देखिए कि अगर हम बोलते हैं कि नो रिग्रेट्स, तो नो रिग्रेट्स की जिंदगी अगर मैं बोले जाऊं तो ये ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि मैंने कभी पछतावा ही नहीं करा अपनी जिंदगी में, तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? शायद हो सकता है कि आप एक इडियट की कैटेगरी में जा रहे होंगे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज कर लूंगी, सॉरी टू से, क्योंकि वही हमें हिट होता है कई बार। हमें और कोई लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती है। सो एक और हमारे पास आया है रिप्लाई, रिग्रेट फॉर नॉट लिसनिंग टू माई ओन इंट्यूशन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। गुड, है ना? तो अगर हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब आपको बोल रहे हैं कि यार रिग्रेट भरी जिंदगी नहीं है ना, कोई भी पछतावा नहीं है अगर आपको लाइफ में, तो प्लीज जो भी आपने लाइफ में करा है ना, अगर आप उससे कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर सच में उसको रिसोर्सफुल कंडीशन में नहीं लेके जा पाए आप उसको, तो आप उनसे सीखिए ना, उन फेलियर से। उन रिग्रेट्स को भूल क्यों जाते हो? आप उनको हावी क्यों होने दे रहे हैं? तो आप देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रेयर व्यू मिरर होता है, रेयर व्यू मिरर मिरर मतलब होता है जो गाड़ी में आगे छोटा कांच लगा होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, पीछे का देखते हैं। और जो विंड मिरर होता है बड़ा वाला, उससे हम आगे का देखते हैं। तो अगर मैं ये भी एक एग्जांपल ले लूं, तो आपको समझना होगा कि केवल हमें अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन तो लेना ही है ना। उस पास्ट से आप रिफ्लेक्शन लीजिए, थोड़ा देखिए ना पास्ट से, पीछे से। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल या पीछे ही नहीं देख रहे। तो थोड़ा सा आप देखिए ना कि पीछे से क्या गलती आपने करी है, और आप पूरा फ्यूचर भी देखिए। तो प्लीज, है ना, कुछ जने ये बोलते कि मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है, तो वो भी बहुत बहुत ही अदर कैटेगरी हो गई। और कुछ जने ये बोलते कि मुझे तो, मैं उस पछतावे से निकल ही नहीं पाती। तो इससे भी बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होती, है ना, कि हम पूरी जिंदगी उस रिग्रेट में निकाल देते हैं। तो ये एक तरीके से साइन ऑफ हम बोल सकते हैं लेजीनेस का ही होता है ना। अगर इसको साइकोलॉजी में डीप जाके समझा जाए तो हम इसको बहानेबाजी में कन्वर्ट कर देते हैं उस रिग्रेट को, और हम अपने कंफर्ट जोन में जाके मस्ती मजे और उसी में रहना चाहते हैं। तो ये सब बहानेबाजी होती है। तो शिप्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, या शिप्रा मैम? वैसे मैं ना क्वेश्चन आंसर्स आपके लास्ट में लूंगी, बट अभी हम एक ले लेते हैं क्वेश्चन, या चित्रा मैम? आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? वेट वेट वेट, नो, ओके लेट मी अलाउ, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मैम सबसे पहली बात, मुझे टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी थैंक चीज यू। आपने जो कि बोला कि कुछ लोग रिग्रेट भी नहीं करते, हाँ, तो मैं ये मानती हूँ कि उन लोगों में जो एक्सेप्टेशन पावर है ना, वो हाँ, ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। एक अपनी गलती को मानना या आपके साथ जो गलत हुआ है हम्म, उसे मानना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वेरी तो ट्रू। वो एक्चुअली यही नहीं समझ पा रहे कि रिग्रेशन होना चाहिए। हम्म, ये गलत वर्ड नहीं है। अगर आप अपना रिग्रेशन या अपनी गलती मान पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने सेल्फ के प्रति आपके पास अवेयरनेस है कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रू। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करती हूँ चित्रा मैम के साथ कि कई जी। बार, क्योंकि सारा खेल ही अवेयरनेस का है ना, अगर हम समझे तो अवेयरनेस का अगर खेल की बात करते हैं, तो अवेयरनेस क्या हमें इन चीजों की है क्या, कि हमें रिग्रेट में अपनी जिंदगी को निकालना भी नहीं है, कि हम उसमें फंसे ही रह जाए, और हमें हाँ सही है। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन यही है आपसे है ना, कि कैसे इस चीज को हम बैलेंस करें, कैसे हम क्योंकि इस चीज सीखना को तो बैलेंस जरूरी है। करें। हाँ बिल्कुल, तो अभी हम जी। यही चीज सीखेंगे पूरे सेशन में, कि कैसे हम इस चीज को बैलेंस करें, और कैसे हम इस चीज को एम्पावर करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, अपने लाइफ में कुछ फ्रूटफुल करे। वही तो है सारा खेल। बिकॉज पास्ट, कई लोग बोलते हैं कि मेरा पास्ट बहुत बेकार रहा है ना, मेरा पास्ट बिल्कुल भी, मतलब मैं अपने पास्ट को देखना भी नहीं चाहती,
उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ, उसने मुझे जितने दुख दिए, दर्द दिए हैं, मतलब इट्स वो उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं। बट एक बार आप देखिए कि आज आप जो भी है ना, वो अपने पास्ट की वजह से है, जैसे भी है। तो मतलब आपने उनसे क्या सीखा है, आपने उनसे क्या लर्निंग ली है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार आप एक्शनेबल स्टेप्स लीजिए, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस फीलिंग को, जो ये रिग्रेट की फीलिंग है। क्योंकि अगर कोई भी पास्ट की फीलिंग, कोई भी पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट मेरी लाइफ में रहा है, तो आप पर्पसफुल फ्यूचर बना सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप पूरे दिमाग से, पूरे दिल से आप इन बातों को सुनेंगे जो मैं बता रही हूँ, और किस किस तरीके से आप इसको लगा पाए अपने लाइफ में, है ना। क्योंकि आप देखिए कि वर्ड्स में कुछ भी नहीं है, बट उन वर्ड्स में आपकी लाइफ को देखना, उसको फील करना, और फिर उसको अप्लाई करना, वही आप में चेंज लेके आएगा। तो आप देखिए, अगर कोई भी रिग्रेट, वो भी पछतावा, काश मैं ऐसे कर लेता, मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, ना आप उससे पावर ले सकते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ऐसे कर लेते हैं ना। नो रिग्रेट के लाइफ में मत जाइएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू। बहुत लिखा मिलेगा आपको नो रिग्रेट्स, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो रिग्रेट से सीखना है, ना रिग्रेट को रखना है, ना रिग्रेट को भूलना है, उससे हमें सीखना है, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव थिंकिंग का अप्रोच आजकल चल रहा है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें हम टॉक्सिक हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग की अप्रोच है ना, उसको भी हमें समझना होगा कि जिंदगी में एडवर्स सिचुएशंस तो आएगी आएगी, ठीक है। तो अच्छी स्ट्रैटेजीज आपको रखनी है, और रिग्रेट को आपको भूलना नहीं है, आपको रिग्रेट को हमेशा रख के और उसे एम्पावर करना है। तो इन दोनों चीज के अंदर जो बैलेंस आ रहा है ना, तो इन चीज को समझिए, जो आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक है, जो डाउट आ रहा है, जो एक फीलिंग आ रही है। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो तो ये तो बेवकूफी हुई ना, मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो कि वो तो बेवकूफी है ना कि छाछ भी आप फूक फूक के पी रहे हो यार। बट हाँ, जब आप वापिस दूध पी रहे हो ना, तब आप चेक जरूर कर लें। ये चीज अब आप समझे इसका, कि हर जगह हमें बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, हाँ। पर हाँ, जब वो सेम एक्सपीरियंस हो रहा है, जब सेम चीज हो रही है, तब तो आप थोड़ा समझ जाओ। क्योंकि आप देखिए ना, लोग जिस प्रॉब्लम से 10 साल पहले परेशान थे, वो 10 साल बाद भी उसी चीज से जूझ रहे हैं। वो 10 साल पहले भी यही कंप्लेन कर रहे थे, आज भी यही कंप्लेन करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने सीखा ही नहीं उससे। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, तो हमने छाछ पे ध्यान दे दिया, दूध पे वापस ध्यान ही नहीं दिया। तो इसको समझिए, ठीक है। और आप सच में, मतलब बहुत, मैं बोलूंगी कि आप ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सीख के एक अच्छा आउटकम ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। जो फर्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ, रिग्रेट आपकी जिंदगी को टर्न अराउंड कर सकता है, चेंज कर सकता है पूरा, ठीक है। पूरा वो बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकता है। जैसे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे अप्रैल की मॉर्निंग थी, ठीक है, और ये बात है ऑलमोस्ट 80s की बात थी, है ना। 1888 की बात हम कर रहे हैं, है ना। एल्फ्रेड नोबेल, अगर आपने उनका सुना हो, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली नोबेल प्राइज को ही, है ना, जिनकी वजह से अहमियत है। तो उन्होंने 88 में मॉर्निंग में न्यूज़पेपर खोला, है ना। जैसे ही उन्होंने न्यूज़पेपर खोला, तो उन्होंने पढ़ा कि वो मर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, तो एक जो न्यूज़पेपर वाला रिपोर्टर था, उसने गलती से ये न्यूज़पेपर को प्रिंट कर दिया था, ठीक है। और ये था कि वो मर चुके हैं। बेसिकली क्या था कि हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा, बट ये सच है, अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप जाके देखिएगा, है ना।
तो अल्फ्रेड नोबेल के जो एल्डर ब्रदर थे, ओके, लुडविग नोबेल, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हुआ, और उस कंफ्यूजन में उन्होंने ये छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल अब नहीं रहे लाइफ में। पर अल्फ्रेड को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने उस अखबार में अपनी लेगेसी, जो प्रिंट हुई है उनकी लेगेसी, उसको पढ़ा, और वो अलाइव थे और वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उनको बहुत लगा कि यार, क्योंकि उसमें है ना, उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ दैट इज डेड, है ना। तो आप समझिए कि उनको बहुत क्रिटिसाइज करी जा रहा था, निंदा करी जा रही थी उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट करा था उस वक्त। तो जब भी कोई भी एक्सप्लोजिव चीजें बनती है, जैसे आप देखेंगे तो एपीजे कलाम से भी जब पूछा गया था कि आपने जब मिसाइल बनाया तो आपको रिग्रेट नहीं है कि आप एक डिस्ट्रक्टिव चीज बना रहे हैं? तो उनका नजरिया क्या था, आप सुनिएगा। बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कलाम जी ने, कि जब वो शक्ति आती है ना, तभी शांति आती है ना। अगर आप वीक होंगे तो आप, जो जो पावरफुल देश है वो आप पे वायलेंस करेगा। बट अगर आप स्ट्रांग होंगे, शक्ति रखेंगे, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा आप पे वायलेंस करने की। तो पर लोग 1888 की बात कर रहे हैं ना, उस दौरान अगर हम बात करते हैं, तो डायनामाइट को इन्वेंट करा गया उस टाइम। ऐसी चीज बनाई गई एक्सप्लोसिव जो बहुत ही नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता था। तो उसने वर्ल्ड वाइड बहुत ही डिस्ट्रक्शन फैलाया था। तो लोगों को लगा कि हंगर के पीछे इमोरल एटीट्यूड ये लोग डेवलप कर रहे हैं, जो अल्फ्रेड साहब है। तो उनकी जो फ्यूरी फॉर्चून को एक्यूमुलेट करे, और ठीक है, पर ऐसा था नहीं एक्चुअली। अल्फ्रेड के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि, है ना, वो तो एक इन्वेंटर थे। तो इन्वेंटर्स का हमेशा क्रिटिसिज्म होएगा, है ना, क्रिटिक्स होंगे। हो सकता है उसको ग्रीडी बोला जाए, तो वो फीडबैक कोई भी पसंद नहीं करता इस तरीके से। तो जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उस वक्त उनको हो सकता है वो रिग्रेट हुआ हो कि यार, हो सकता है कि अगर वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ के, हो सकता है उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी लेके जा सकते थे, है ना, पछतावे की तरफ भी लेके जा सकते थे। पर उन्होंने इसको इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेके गए। उन्होंने उस इमोशन को समझा, जो उस वक्त नेगेटिव इमोशन आ रहा था कि लोग यार मेरे बारे में कितना। और फिर उन्होंने जब तक जिए उसके बाद, है ना, उसको सही मायने में उन्होंने अपने लाइफ में जिया। मतलब आप देखिए कि उन्होंने पूरी पूरी तमाम जिंदगी उन्होंने एक अच्छे आविष्कार करने में बिताई, जिससे उनकी कंट्री सेफ रह सके, है ना। पर तब भी लोगों ने क्या करा, ऐसे कन्फ्रंट करा यार मुझे, ऐसा मीनिंग दिया मेरे को इस इन्वेंशन का। तो वो दुखी भी हो सकते थे, है ना। हो सकता है कि वो केस भी कर देते उस पे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उस रिग्रेट को समझा, एक एनेबलर की तरह लिया और उसको बदला। उन्होंने अपनी जिंदगी के जो बच्चे कुछ से साल था ना, 8 साल निकाले उन्होंने उसके बाद। वो कभी भी वो सेम इंसान नहीं रहे। वो हर मोमेंट उस रिग्रेट के कारण मूव फॉरवर्ड हुए। मूव फॉरवर्ड हुए, ध्यान रखिएगा, है ना। मूव फॉरवर्ड की बात हो रही है। तो जब उनकी डेथ हुई, तो वो एक कंप्लीट डिफरेंट लेगेसी छोड़ के गए। और आप देखिए, जब उनकी डेथ हुई आफ्टर 8 इयर्स, तो सेलिब्रेट कर रहे थे लोग कि ये जो मर्चेंट है ना। तो ऐसे नहीं था कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त, तो सही तरीके से उनको याद कर रहे थे कि यही वो फिलंथ्रोपिस्ट है जिसने मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए काम करा। आज भी अगर आप देखेंगे तो नोबेल याद करते हैं, तो डायनामाइट थोड़ी याद करते हैं अल्फ्रेड से। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज के लिए हम उसको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 94% अपने फॉर्चून का, 94% अपने फॉर्चून का इस नोबेल प्राइज के लिए पूरा डोनेट कर दिया था फ्रेंड्स। और आज भी वो, जो जो सबसे 5 चीजों के लिए मैनकाइंड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, तो इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो
बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिवॉर्ड है। तो एग्जैक्टली एल्फ्रेड नोबेल ने रिग्रेट को यूटिलाइज करा, ठीक है, इस तरीके से यूटिलाइज करा कि जिससे पावर ली उन्होंने। तो आप अपने रिग्रेट से क्या पावर ले रहे हैं, बताइए। क्या अभी कभी आपने अपने कोई रिग्रेट से कोई पछतावा लिया है? कभी कोई रिग्रेट हुआ? तो एक बार देखिए, जब आप रिग्रेटफुल हो रहे हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है, और उस रिग्रेट से आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को मूव ऑन करा, आगे बढ़े, नहीं भी बढ़े, क्या चीज थी। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। कौन से ऐसे रिग्रेट है जो, जिनसे आपने कुछ लाइफ में पॉजिटिव करा या उससे पावर ली? एनीवन हु वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ, बिकॉज एक दूसरे के हम जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे को मोटिवेट ही करने का काम करते हैं। एनीवन ऑफ यू, कोई भी नहीं बोलना चाहेगा? आई थिंक सो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सी, इंटरएक्टिव सेशन रखेंगे तो आपको मजा आएगा, अदरवाइज तो आई आई कैन मूव ऑन, है ना। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक इंसाइटफुल सेशन हो आप लोगों के लिए, है ना, कि आप इनसे सीखे और आप इसको आगे लेके जाए। तो वो इंसाइटफुल सेशन तभी हो सकता है जब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को जाके सोचेंगे कि कौन से ऐसे रिग्रेट्स थे, कौन से ऐसे पछतावे थे जिनको आपने लाइफ में डील करा है, आप उनसे मूव ऑन हुए हो, या नहीं हो पा रहे तो आप वो चीज भी डिस्कस कर सकते हो कि यार इससे बिल्कुल ही मूव ऑन नहीं हो पा रहे तो कैसे क्या। तो चलिए, तो हम बताते हैं कि ग्रेटर पर्पस, मूव ऑन फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने बोला ना, जब हम स्टुपिडिटी की तरफ चले जाते हैं, हम है ना एक स्टूपिड पर्सन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो वो गलत है ना। तो सेकंड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी स्टोरीज को याद करें, है ना। तो ये जो रिग्रेट्स है ना, इनको ऐसा नहीं आप मिट्टी डाल दें, हम ये नहीं बोल रहे। मैंने क्यों आपको एल्फ्रेड नोबेल का बताया, मैंने आपको एग्जांपल कि उससे वापस से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि ये जो ह्यूमन इमोशन है ना, इससे पावर ले लीजिए। एक सर्वे हुआ था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रिसर्चफुल चीजें ही हम आप तक लेके आते हैं ना। तो एक सर्वे हुआ था, ऑलमोस्ट 4,990 लोगों पे, यूएसए में, रिग्रेट पे, और उनसे क्वेश्चंस करे गए थे, ठीक है। और बोलना नहीं चाहिए बट मैक्सिमम लोग उस पछतावे में अपनी अपनी जिंदगी को अनरिसोर्सफुल बनाया है। आप समझिए, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल दो वर्ड होते हैं। तो क्या आप उस रिग्रेट में, पछतावे में अनरिसोर्सफुल बना रहे हैं अपनी जिंदगी को, या रिसोर्सफुल बना रहे हैं, है ना। तो एकदम शॉकिंग रिजल्ट थे वो, कि कई बार हम अपने रिग्रेट्स को पॉजिटिव तरीके से साफ नहीं कर पाते, मतलब हम उस नेगेटिविटी को लेके चलते रहते हैं और उसी के साथ हम जीते रहते हैं। केवल और केवल 1% पीपल ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अपने रिग्रेट्स को अनरिसोर्सफुल नहीं बनाया, कभी भी उसको दीवार नहीं बनने दी, हमेशा अपने रिग्रेट से सीखा और उससे मूव फॉरवर्ड करते गए। केवल 1%। और हाँ, 82% लोग ऐसे थे एटी जिन्होंने बहुत अफेक्ट करा अपने फ्रिक- और बाकी जने ऐसे थे जिन्होंने फ्रिक्वेंटली, उनके दिमाग में ये चीज चलती रहती थी, ये चीज चलती रहती थी, और उन्होंने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, और क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो जब, तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आपके दिमाग में अगर इतना दुख, इतनी परेशानियां चलती है ना,
और अगर आप इतना कुछ लूज आउट कर देते हैं, एक इंस्टांस हुआ, हमने माना ठीक है, एक इंस्टांस घटा, आप पूरी लाइफ रिग्रेट में निकाल देते हैं, या फिर आप मिट्टी डाल देते हैं, आप उससे सीख ही नहीं रहे, और वो वापस से हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप इसको एक क्लोजर लुक से नहीं देखेंगे ना, तब तक आप, जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं देंगे, जर्नलिंग नहीं करेंगे। अभी देखिए ना, जैसे अगर हम पिछले 3 महीने को भी अगर आप ऑब्जर्व करें, और कोई भी रिग्रेट आपको, तो लिख लो ना उसको, जस्ट नोट इट डाउन। क्या सीख सकते हैं आप उससे, आप उससे कैसे पावर ले सकते हैं? क्योंकि जो केस स्टडी हमने आपको दी है अल्फ्रेड नोबेल की, उसको ध्यान रखिए, आप अपनी एक स्टोरी लाइन आप क्रिएट करिए। क्योंकि काउंटर फैक्चुअल एक थिंकिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, एक इंसान बोल रहा है, काश मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है ना, ये कॉग्निटिव में बताई जाती है। जैसे ओलंपिक का एक एग्जांपल था 2016 का, ठीक है। अ, एक साइक्लिस्ट है ना, जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया था, जॉनसन उनका नाम था, और सेकंड आई थी वो, सिल्वर मेडल। बहुत सैड थी वो, बहुत ही ज्यादा सैड थी, और उनके दिमाग में यही चल रहा था, काश मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेती तो वैसा हो जाता, वैसा, मैं ऐसा करती तो वैसा हो ही जाता, ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, यही चल रहा था मतलब आप समझिए काउंटर फैक्चुअल जो थिंकिंग है, अगर ये आपके जहन में चल रही है, इफ ओनली, इफ ओनली, इफ ओनली, इफ ओनली, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, कि अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो तो ऐसा हो जाता है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। पर हम सोचते हैं, है ना, हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता, तो उस मोमेंट पे जो हम बेस्ट कर सकते हैं हम करते हैं, पर हम बाद में जब उसको ये फूलने लगा के पूरा मोल्ड कर देते हैं ना, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है वहां से। क्योंकि ये चीज हमें समझनी होगी, वो किसी को भी नहीं बताता, अगर वो भी आप करते तब भी क्या होता, ठीक है। हमारी जिंदगी काश पर ही रुक जाती है, बिल्कुल हमारी जिंदगी काश पर ही रुक जाती है, कि हाँ काश काश काश। तो वही हम बोल रहे हैं कि हमें उसको, क्योंकि आपको, आप सबको, अगर मैं यहाँ पे जितने जने हैं, अगर मैं उनसे पूछूं, एक चीज आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, क्या आपने रिग्रेट से अपनी जिंदगी को रिसोर्सफुल बनाया या अनरिसोर्सफुल बनाया? ये एक वर्ड तो आप लिख ही सकते हैं, अनरिसोर्सफुल बनाया या रिसोर्सफुल बनाया, एक वर्ड। अनरिसोर्सफुल के लिए आप यू लिख दीजिए, रिसोर्सफुल के लिए आप आर लिख दीजिए, हम भी देखते हैं कि कौन कितना। आर, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। और कोई इनपुट देना चाहेगा? फास्ट फास्ट, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, मजा आएगा आपको, आप पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल एंजॉय। सी, मेरा मोटो यहाँ पे आपको एंटरटेन करना नहीं है, मेरा मोटो है यहाँ पे आपको कुछ सिखाने का। तो अगर कोई इस पर्पज से भी आया है कि यार, नहीं, यहाँ पे समटाइम्स यू समटाइम्स आर, ओके, वंडरफुल माने गुड गुड, वंडरफुल, वंडरफुल तो मैम अलग ही हो गया, यू और आर में से आपको आंसर देना है। यू, ओके, दिनेश जी बोल रहे यू, तो दिनेश जी अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल की तरफ लेके जाना है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको लगाइएगा, क्योंकि अभी मैं स्टेप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, रिग्रेट से कैसे पावर लेनी है, उसको प्लीज आप नोट डाउन जरूर करिएगा अपने कॉपी में। और कोई इनपुट देना चाहता है? ओके, आर, वंडरफुल नहीं दीजिए, आर। तो अगर अल्फ्रेड नोबेल, अगर अल्फ्रेड नोबेल अगर इस चीज पे अटक जाते, काश मैं इन्वेंट ही नहीं करता, काश मैं ये करता ही नहीं, कभी इन्वेंट ही नहीं करता, ये डिस्ट्रैक्शन ही नहीं फैलने देता, काश, कुछ भी सोच सकते थे ना वो। आप अपने माइंड में कुछ भी चला सकते हैं, जब हमको रिग्रेट आता है हम कुछ भी सोचते हैं। तो इस इफ ओनली में मत फंसिए तंग, आप लूज आउट कर जाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर प्रेजेंट में पावरफुल महसूस करना है ना, तो आप टॉर्मेंटेड महसूस करेंगे इफ ओनली के थिंकिंग से, पूरी तरीके से टूटे हुए, है ना। तो पछतावे से सीख के ही हम अपनी जिंदगी को रिसोर्सफुल बना सकते हैं। तो अनप्रोडक्टिव मत होने दीजिए आप खुद को,
अगर आप मिट्टी भी डाल रहे हैं ना, नो रिग्रेट में भी आ रहा है कि आप बोल रहे हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो आप तो हम बोल रहे रिग्रेट्स को प्रोटेक्टिव बनाइए। रिग्रेट्स को, अनप्रोटेक्टिव रिग्रेट्स आपको पैरालाइज कर देगा, आपको पैरालाइज कर देगा वो कम्प्लीटली। आप समझिए इस चीज को, है ना। तो हम कई बार ये बोलते हैं, छोड़ो जो हुआ हुआ आ रहा है, अरे भाई क्यों भाई छोड़ो, सोचो क्यों हुआ, ताकि आप वापस वो गलती ना करें। वो चीज आपको क्या सिखा सकती है अदरवाइज। क्योंकि आप देखिए ना, लोग लोग हम तक आते हैं, हम काउंसलर्स हम तक आते हैं और हमको बोलते हैं कि मैम बार बार लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, बार बार मुझे धोखा मिलता है। अरे तो यार आप बैठो तो सही, उस पर इंट्रोस्पेक्शन तो करो कि क्यों होता है, बार बार आप ही के साथ क्यों हो रहा है, आप उससे कुछ सीख क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि आप उस रिग्रेट में ही हो, आप उस बिलीफ पैटर्न आपने बना लिया उस चीज का कि यार मेरे साथ तो लोग ऐसा ही करते हैं, तो ये क्या बहानेबाजी नहीं होगी, मेरे साथ तो लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपने क्या करा, ब्लेमिंग कर दी लोगों पे। तो एक बार देखिए, रिग्रेट को एक राइटफुल प्लेस देना, अपने इमोशंस को थोड़ा सा एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब देखिए ना, हम शेयर बाजार में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इंसान सारा का सारा पैसा एक ही चीज में लगा देता है। तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप बैलेंस नहीं रख रहे जिंदगी में, और आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि मेरे सारे इमोशंस, उसका जो रूट कॉज है ना, वो मैं सारे के सारे एक ही पर्सन पे, एक ही पोर्टफोलियो पे लगा दी मैंने सारी एसेट, तो जिंदगी तो खट्टे मीठे पल है ना। हम बेहतरीन किताबों से, बेहतरीन टॉक से हम सीख रहे हैं। तो जब आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और अलग अलग चीजों से सीखते ही सीख रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें, कि जो सारे अच्छे पल, बुरे पल आए, खट्टे मीठे पल आए, है ना। खट्टे मीठे पल का मतलब क्या है, अरे मैंने ऐसा करा मुझे ये रिजल्ट मिला, मैंने ये करा मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो जो वहां से आज तक का जो ये सफर है ना, इन चीजों से आपने क्या सीखा। तो मैम मैं ये बिल्कुल सही समझ रही हूँ। हाँ, यस यस। मैम मैं ये बोल सकती हूँ शायद कि रिग्रेट को हम एक पेट डॉग की तरह ले सकते हैं। हम्म। जैसे एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग, आपने उसको एक पेट डॉग की तरह, वो डेली आपके पास आता है, हम्म। आपने उसे अगर खाना दिया तो वो चला जाएगा, वो फिर नहीं आएगा। पर अगर हाँ आपने उसको बिना खाना दिए भगा दिया तो वो हाँ। फिर आएगा, क्योंकि उसे पता बिल्कुल। है। तो वही है कि जिस तरह उसे खाना देना जरूरी है, उसी हम्म। तरह हमारे थॉट ऑफ वे में हमको उससे जो मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए, या जो उससे हम्म। हमको रिसोर्समेंट मिलना चाहिए, हम जब तक वो नहीं लेंगे ना, वो फिर से उसकी तरह आता जाएगा। तो बिल्कुल। हम शायद इसे उसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रीट डॉग होता है, जिसे हम रोज खाना खिलाते हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इस पे भी हम थोड़ा सा गौर करें तो यही बात है ना कि जिस तरीके से उसकी कंडीशनिंग हो गई है ना, वो तो एक एनिमल है, पर कई बार हम अपनी भी तो कंडीशनिंग कर देते हैं ना एक सिचुएशन के प्रति कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही क्यों होगा, वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों की, उससे सीखो, क्या सिखाने के लिए आया वो एक्सपीरियंसेस आपको, जो भी मैम वो लाइफ। हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे ना अपने, हमने तो सोच लिया है अब तो ऐसा ही होना है। हम सोच हाँ के छोड़ चुके उसको, हम चाहते ही नहीं अपने कंफर्ट जोन छोड़े। बिल्कुल, कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहते, और हम थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर भी नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि माइंड पे जोर देने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना होगा ना। हम सोचते ही नहीं है खुद के साथ, हम बैठते ही नहीं है कि यार ये रिग्रेट, ये जो गलती मैंने कर दी, रिग्रेट भी एक वर्ड ठीक है, हम एक बार ड्रॉप करते हैं। हमने ये जो गलती कर दी है, मेरे साथ जो ये गलत हो गया है, तो इसकी वजह क्या है, उस वजह पे जाइए ना, उस वजह पे जाइए, उसको थोड़ा सा देखिए कि वो वजह क्या वापस तो नहीं मैं रिपीट कर दूं। क्योंकि अगर आप ये पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे ना कि भाई अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो का आपको एक ही बास्केट में थोड़ी सारे अंडे रख देना है। बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, क्या होगा, कैसे, कैसे फिर आप अपनी जिंदगी को चलाओगे अगर आप ऑमलेट ही खाते हो, एग ही खाते हो। तो बेसिकली है कि अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया ना,
आपके इमोशंस अगर अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। एक जगह पे सारा इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो जितना ज्यादा हम पॉजिटिव इमोशन से सीखते हैं ना, उतना ही हम नेगेटिव इमोशन से भी सीखते हैं दोस्तों। तो ये जो डर है ना, ये जो घबराहट है, ये जो आपके अंदर एक डिजायर जगती है ना, कि अरे यार मुझे बहुत बुरा लगा, है ना, यही मौका है, इसको टॉक्सिक मत बनने दो। इससे एनर्जी ले लो, इससे हेल्थ को, इसको ग्रो कर दो, इसमें ग्रो हो जाओ आप। क्योंकि ये जो फेलियर है ना, ये बहुत जबरदस्त सिखा के जाता है। तो मत ध्यान दीजिए आप, होलिस्टिकली सोचिए। कुछ फेलियर, जिंदगी में कुछ फेलियर नाम की चीज नहीं होती। फेलियर नाम की चीज नहीं है, फेलियर आता है बट आप उससे कुछ सीखिए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि नो रिग्रेट लाइफ नहीं होती है। रिग्रेट होता है, उससे कुछ सीखिए, उससे ग्रो करिए, उसको रिसोर्सफुल में कन्वर्ट करिए। सो रिग्रेट की जो सिचुएशन आई है ना, उसमें से अगर आप कुछ सीख नहीं पाए, तो आपने उसको यूं ही जाने दिया, उस मोमेंट को यूं ही जाने दिया। सो अब सही स्टेप्स क्या है? क्योंकि जब भी हम बातें करते हैं ना लोगों से, तो हम बोलते हैं कि आप रिग्रेट को पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना, रिग्रेट मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, आप इस टर्म को डालिए अपने माइंड में, जितना डीप डाल सकते हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स में बता रही हूँ उसको कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, अनडू। अनडू इट। अनडू इट मतलब क्या है? जब भी रिग्रेट आ रहा है ना, उसको, इस बात को अपने दिमाग में देखिए कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, कि उस रिग्रेट को जो मीनिंग है ना, हर्टफुल मीनिंग है, जो मैंने अपने जहन में बैठा लिया है, उसमें आप सही मायने में सिंसियरली एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस होगी ना, डायनेमिक एक्सेप्टेंस, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप फंस रहे हो, आप उसमें आप ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर आप गिरे हो ना, तो उसका एनालिसिस करो। क्योंकि जब डायनेमिक हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डायनेमिक एक्सेप्टेंस होती है ना, तो हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, अदरवाइज तो हमेशा ही नहीं, तो अदरवाइज क्या होगा कि अदरवाइज हम रिग्रेट में क्या होगा, हमेशा प्रॉब्लम 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 की तरफ ही देखते रहेंगे। हमें थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ भी तो जाना होगा ना। तो उस रिग्रेट को पूरी तरीके से मिट्टी नहीं डाले, पूरी तरीके से सप्रेस नहीं करें, उसे हम ध्यान से देखें, यार क्या गलती हुई है, ध्यान से देखिए क्या गलती करिए, है ना। क्योंकि अगर आपके दोस्त के भी आपसे कोई नाराजगी हो गई, अगर बहुत सालों से भी आपने बात नहीं करी है, तो हम बोल रहे इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट, कोई बात नहीं, आप बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम अलग अलग सिनारियो देख रहे हैं ना, तो लोगों को देखते हैं कि वो अंडू नहीं कर पा रहे, जो दिमाग में वो नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, वो उसी में ही जीने लग जा रहे हैं। और जैसे ही आप उस नेगेटिव कॉनोटेशन में जीने लगते हो, तो फिर जो एक्शंस है वो आपके होंगे ही नहीं। तो फिर आप कैसे बेहतरीन बदलाव लाएंगे अपनी जिंदगी में? तो स्टेप 2 क्या है? एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट, सेकंड स्टेप क्या है? एटलीस्ट, यही है सेकंड स्टेप। चलो कोई नहीं, मैंने एक गलती करी, एटलीस्ट मैंने सीखा। एटलीस्ट वर्ड कब आएगा? जब आप बोलोगे कि ठीक है, मैं अपने रिश्ते को नहीं अच्छा कर पाई, पर एटलीस्ट मैंने उससे ये तो सीखा, मैंने उससे ये तो सीखा। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि नहीं होती मेच्योरिटी इतनी, हो सकता है कुछ गलती कर दी, पर वो अच्छे कांड नहीं होते सुंदर कांड की तरह, है ना। तो वो इमेच्योरिटी में इंसान कर देता है। तो इमेच्योरिटी होगी, कुछ गलत कर दोगे,
है ना, बैड एक्सपीरियंसेस आएंगे जिंदगी में, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। पर तब भी हम क्या कह रहे हैं, अंडू करो। अपने आप से बोलो सेकंड स्टेप में एटलीस्ट, फर्स्ट स्टेप अंडू, सेकंड स्टेप एटलीस्ट मैंने ये तो सीखा उससे, मेरे में थोड़ी सी मेच्योरिटी तो आई है। पहले मुझे सच में ही नहीं पता था, या पता था तो भी मैं इग्नोरेंस में थी, है ना, किसी, बस जानती थी मानती नहीं थी। तो मानना बहुत जरूरी है, वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है ना। तो आप जानते थे कि गलत कर दिया, पछता रहे हैं, लोग लिटरली पछता रहे हैं, पर एटलीस्ट आप, हो सकता है आप उसका मान रख रहे हो, वैल्यू रख रहे हो, तो ग्रेटफुल हो जाओ, फॉरगिवनेस लेके आ जाओ। तो ये क्या है, अगर मैं फॉरगिवनेस भी ले आई, ग्रेटफुलनेस भी ले आई, तो एटलीस्ट मैंने ये तो सीखा, उस इंस्टांस से मैंने ये तो सीखा। क्योंकि जब आप बहुत डीप से उस एक्सपीरियंसेस को जर्नलिंग करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो थर्ड स्टेप आएगा आपका, एनालाइज करो, स्ट्रेटेजाइज करो, एनालाइज करो, स्ट्रेटेजाइज करो। फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, अंडू करो। फर्स्ट स्टेप क्या बताया, अंडू करो। सेकंड स्टेप क्या बताया, सेकंड स्टेप क्या बताया हमने, एटलीस्ट, एटलीस्ट। 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 थर्ड स्टेप हम क्या बता रहे हैं, थर्ड स्टेप क्या बता रहे हैं, एनालाइज एंड हाँ, स्ट्रेटेज। एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज, एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज। क्योंकि जब हम हर एक स्टेप को रिफ्लेक्ट करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तब उसके दिमाग में आएगा, उसके जहन में आएगा कि आई कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ उस रिग्रेट से। और ये रिग्रेट जो होगा वो पावरफुल बनेगा आपके लाइफ में, बहुत पावरफुल बन के आएगा ये एक्सपीरियंसेस, आप देखिएगा। सो प्लीज, जितनी भी पुअर चॉइसेस हुई हो आपके, आप उसको पर्पसफुल मानिए, रिसोर्सफुल मानिए, आप उसको प्रोडक्टिव मानिए फ्यूचर के लिए। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंसेस बन के ही तो पर्पसफुल बनेगा ना। अगर ये होता ही नहीं मेरे साथ तो मैं समझती भी कैसे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये चीज हुई, मैंने इसको समझा, मैंने इससे एटलीस्ट सीखा, और मैंने ये सीखा। I think we can use regret as find our fault and work on it. See, finding our fault definitely. Working on it is very important because कई बार हम यहीं पे अटक जाते हैं finding our fault, और फिर हम गिल्ट, शेम, लो सेल्फ एस्टीम इसी में चले जाएंगे प्रिंस। तो बिल्कुल आपको रिग्रेट को पावर देनी है, यही हम पूरी चीज बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम रिग्रेट सोचा कि ये मैंने गलती करी, अगर आप उसमें फंस गए ना, तो फंस ही जाओगे। मतलब फंसना नहीं है कि मैंने क्यों ऐसा करा, मैंने, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बट आप देखिए कि अब उससे एटलीस्ट आप क्या सीख सकते हो। आप ये तो बोल सकते हो ना कि हाँ, ये गलती मैंने करी, अब कभी भी इन फ्यूचर आई वोंट रिपीट दिस थिंग अगेन। तो जब आप गलती वाली जगह पे टाइम लगा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली अब आप अपना टाइम रिसोर्सफुल थिंग में लगाओगे। सो अब देखिए कि एक ब्रूस नाम का 22 ईयर्स का लड़का था, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, है ना। तो ट्रेन जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जा रही थी। यूरोप में ऐसे कंट्रीज पास पास होती है ना। तो वहां पे एक गर्ल ट्रेन के अंदर बोर्ड करती है ना, और उसको आगे उतरना है। तो 22 साल का जो लड़का था, उसको लगता है ये है वो लड़की, है ना। वो दोनों खेलने लग जाते हैं, कार्ड्स खेलने लग जाते हैं ट्रेन में, उनको लगता है यही है ना। अब कुछ देर बाद उनको बेल्जियम में उतरना होता है ना। तो वो जो केमिस्ट्री, वो बहुत इंटेंस हो गई है ना, बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री बन गई। अब उसके मन में आ रहा है कि मैं अभी ट्रेन में उतर जाता हूँ इसके साथ, जो होगा जो होगा। पर मुझे तो इतना अच्छा कभी नहीं लगा, यही है शायद मेरी जिंदगी। पर पता नहीं क्या होता है, वो उतरते ही नहीं है ब्रूस, जो ब्रूस है 22 ईयर्स का, उतरते ही नहीं। और 40 साल हो गए, उनसे जब पूछ रहे हैं, है ना, तो उनसे जब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो वो बताते हैं कि 40 ईयर्स बिफोर मैंने ऐसा करा था, जिस, या फिर मैं उससे मिल भी नहीं पाया। तो आप देखिए कि पहले के जमाने में तो इतनी कुछ भी नहीं था ना, नो डिजिटल वर्ल्ड, नथिंग।
तो 40 साल बाद भी वो इंसान उस रिग्रेट में है। आप देखें, तो वो मोमेंट ऑफ पैशन में क्या हुआ, वो सच में वो मोमेंट ऑफ गुड बाय हो गई। तो वो रिग्रेट रहा उनको, 40 साल तक रिग्रेट रहा। उन्होंने बोला, जैसे मैं बुक पढ़ रही थी, तो उसमें बताया कि मेरे को इससे बड़ा पछतावा कोई याद नहीं अपनी जिंदगी में। तो आप देखिए कि उनके बाद उनको कोई वैसा पार्टनर ही नहीं मिला होगा, शायद वो वहीं अटक गए, वो आगे बढ़े ही नहीं। तो वो एक स्प्लिट सेकंड का जो डिसीजन, बिकॉज हम एक चॉइस ले लेते हैं हमारा, तो वो मान के बैठे कि फॉर एवर जिंदगी मेरे मेरे पछतावा रह गई। पर अगर आप उनकी जगह होते या मैं उनकी जगह होती, और आप ये सुन रहे वीडियो देख रहे हैं आप अभी मुझे, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल सबसे पहले तो चेंज करेंगे, अंडू करेंगे इस थॉट प्रोसेस को। ये पछतावा, अरे मैंने ऐसे क्यों करा, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, अंडू कर दो भाई। सेकंड, एटलीस्ट कुछ सिखा के गया, कुछ सिखा के गया ये, है ना, एटलीस्ट। और थर्ड, एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज करो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, तो आप इतने पावरफुल बन जाएंगे अपनी लाइफ में कि कोई भी डिस्ट्रेस नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। इसका मतलब मैं नहीं बोल रही नो रिग्रेट की जिंदगी नहीं जी रहे हम, इसका मतलब है हमारे एक रिग्रेट से प्रोडक्टिव तरीके से सीख रहे हैं। हमारे एक रिग्रेट जो हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, जो हम अफोर्ड करते हैं, हम उसे बेहतरीन सीख रहे हैं। अब मैं अपनी जिंदगी में रिस्क लूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में होल्ड रखूंगी। अब मैं पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। क्योंकि अब मैं क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को हेजिटेशन में नहीं बिताऊंगी। एक बार मेरे से ऐसी गलती हो गई है, हेजिटेट में बिता दी, अब नहीं, है ना। तो जैसे पहले था, अगर मैं मेरी बात करूँ तो एमबीए तक मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं करा। रिग्रेट था कि कभी यार आज तक थोड़ा सा ना काम कर लेना चाहिए था अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, या कभी स्टेज पे जाना चाहिए था, आज तक नहीं गए। पर उससे देखा, अंडू करा, अंडू करके उसको एटलीस्ट एटलीस्ट मैंने ये चीजें तो करी, ये चीजें तो सीखी। और उसके बाद उसको फेस करा, एनालाइज करा, स्ट्रेटेजाइज करा, एनालाइज करा, स्ट्रेटेजाइज करा। और आज देखिए, आज आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो ये बदलाव कैसे आया? अगर मैं उस पछतावे में रहती कि काश मैं स्टेज पे जाती, कभी तो अपने स्कूल में मैं स्टेज पे चढ़ती, तो वो काश को लेकर अगर मैं बैठी ही रहती, तो मैं यहाँ थोड़ी होती, अभी आपके सामने भी नहीं होती। क्योंकि ये कैमरा फेस करना भी इजी चीज नहीं है। आप देखिए ना, आप सबके वीडियोस बंद है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज ऑल्सो योर कंफर्ट जोन। तो गलती नहीं दोहरानी है हमें वापस। क्योंकि जब मैं रिग्रेट सर्वे को पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे भी है, अ, जैसे एक पर्सन का मैं पढ़ रही थी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जो कहानियां सुनाना चाहते थे, ठीक है, तो जो एनी थी वो तो बहुत बिजी रहती थी अपने करियर में, है ना, फिर ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो उसका था यार, मेरे को तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुननी थी, डिजायर था मेरा। और वो सारे के सारे स्टोरीज में सुन ही नहीं पाई। तो उसको रिग्रेट उसने रिग्रेट नहीं करा। उसने क्या बोला, अरे मेरे पेरेंट्स तो जिंदा है, मैं बड़ी हुई तो मेरे पेरेंट्स भी तो बड़े हो गए। तो चलो, अब मैं ये गलती नहीं करती हूँ। अब मैं उनसे कॉन्वर्जेशन करती हूँ। अब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, और बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और जो भी वो स्टोरीज मेरे को बताते हैं, मैं उनको लिखती हूँ। और जो मुझे एक 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 चीज याद है, मैं उसको एक किताब में संजोती हूँ, जो जो मुझे याद है। और उन्होंने करा, और उन्होंने 365 स्टोरीज की बुक बनाई। तो हमारे कहने का मतलब क्या, उन्होंने जो गलती करी उसका पछतावा है नहीं को, बट उसने उसको अंडू करा, एटलीस्ट पे लेके गई, एक लेसन ले लिया, और फिर स्ट्रेटेजाइज करा, पूरी तरीके से एनालाइज करके, पूरा नए सिरे से अपने मम्मी पापा से उन्होंने स्टोरी सुनी, उससे कुछ क्रिएशन लेके आए वो अपनी जिंदगी में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने लाइफ को प्रेशियस बना सकते हैं।
बस आपको उस नेगेटिविटीज में नहीं फंसना है, उससे बचना है ना। एकदम फॉरगेटफुल नहीं करना उस उन यादों को, उन मोमेंट्स को, क्योंकि रिग्रेट्स को पावरफुल बनाना है ना। तो उससे सच में अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, तो रिग्रेट के जो पावरफुल फोर्स है ना, उसको प्रोफेशनली आप अपने अंदर डालिए, अपने अंदर डालिए उसको, उससे जीने की कोशिश करिए। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां करी है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने हर एक गलती से सीखा, सीख रही हूँ, और मैं उस पर काम कर रही हूँ। और ये आप जो लोग जानते हैं मुझे, वो जानते हैं कि हाँ, किस किस तरीके से हम ग्रो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उन गलतियों से सीख के ग्रो हो रहे हैं। सबकी जिंदगी में आती है दिक्कतें, है ना। तो ये चीज, तो जब भी कोई चीज आई है आपकी जिंदगी में, दिक्कत आई है, तो आप देखिए वो आपको कुछ हायर ऑफर करने आया है, उसको आप लेके आइए। आप जैसे ही डाल लेंगे ना कि ये कुछ मुझे सिखाने आया है, आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे, आप ग्रोथ में चले जाएंगे। तो जो भी चॉइसेस आपने पहले ले ली थी ना, वो आप अब नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप उस पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो आप उससे सीखेंगे। तो उस मिस्टेक से जो भी आप सीख रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन बनेगा ना आगे, वो बहुत स्ट्रांग होएगा। एल्फ्रेड नोबेल का जो केस स्टडी हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके अंदर उसको उतारिए कि मैं क्या सीख सकती हूँ उससे, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस रिग्रेट, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस रिग्रेट। आप इसको लिख ले, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस रिग्रेट। आप इसको पूरा अपने दिमाग में, जहन में बैठाइए, मैं क्या सीख सकती हूँ अपने पछतावे से। चलो जो मैंने इसको नेगेटिव मीनिंग दे रखा है, चलो एटलीस्ट मैं ध्यान से समझने की कोशिश तो करूं, कि स्ट्रेटेजाइज एनालाइज करके कुछ बेहतरीन करूं, ताकि ये गलती वापस ना हो मेरे से लाइफ। क्योंकि सबसे सबसे बुरी चीज लोग जो कर रहे हैं, वो फंस रहे हैं, वो फंस जाते हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने पछतावे से पावर ले लोगे ना, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी हो जाओगे। सो नो रिग्रेट वाली जिंदगी से दूर जाइए, है ना। और ह्यूमन ग्रोथ, यानी कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, तो उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी, वो रिग्रेट के पावरफुल इमोशन में कन्वर्ट करिए, इसको पावरफुल इमोशन में। ठीक है। तो इसको प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल लाइफ में आप कन्वर्ट करिए, और अपने लाइफ में इसको उतारिए, और आप देखिएगा आप कितना अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज यही है कि अपने 3 महीने, पिछले 3 महीने, आप टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बहुत ट्रॉमा, बड़े बड़े ट्रॉमा लेके चलते हैं लोग अपने लाइफ में। तो आप वो लिखिए, और फिर ये 3 स्टेप लगाइए, अंडू, फिर आप उसको अंडू करके आप एटलीस्ट पे लेके जाइए, फिर आप एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज करिए। तो और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो हम है ही आपके साथ, आप हमसे बात कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे जिसके भी कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो मैं एड्रेस कर देती हूँ, एंड देन वी विल वाइंड अप। सो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए। मैंने बार बार, बहुत बार बोला है कि किस तरीके से आपको रिग्रेट पे काम करना, तो प्लीज उस पर काम जरूर करिएगा, उससे पावर लीजिएगा। आई थिंक मैं स्ट्रेटेजी पे आके अटक जाती हूँ, एनालाइज भी हो जाता, हाउ शुड आई वर्क ऑन इट। ये टोटली डिपेंड करता है शिवानी के, सबसे पहले तो इंस्टांस क्या है, फिर उसमें हमने क्या अंडू करा, उस पे हमने क्या एटलीस्ट क्या सीखा हमने उससे, और फिर स्ट्रेटेजी पे अगर आप जाके अटक जाते हैं, तो एनालाइज भी आप क्या कर रहे हैं। तो जब तक वो चीज हम केस स्टडी पे काम नहीं करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा उस पर बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि हर एक सिचुएशन की स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है ना। हर एक पर्सन के भी लिए भी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा इसका एक कॉमन आंसर देना। बट हाँ, अगर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी जहाँ अटक रही है, जिस भी केस में लेके, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको उसका डिटेल आंसर दे दूंगी। एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, आप लोगों को अगर ये सेशन समझ आया है, तो आप एक थम्स अप छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ 10%, 20%, 30% अगर आपके दिमाग में ये गया है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो आप एक थम्स अप का साइन हमें से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी।
और अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप पूछ भी सकते हैं।